जय श्री कृष्ण एवरीवन। इस वीडियो तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है और आप कोई भी स्टूडेंट हो, कोई सा भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका ये आज का जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, बट एवरी वन, सब कोई अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों से सीखते हैं और उससे एक्सपीरियंसड होते हैं। एंड जस्ट लाइक मी, मैं भी ऐसे ही अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखी हूँ और यही चीज़ मैं आप तक शेयर करती हूँ। सो आज का ये जो वीडियो है, मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे कहते हैं ना कि टेम्पोररी मोटिवेशन जो होता है, कि आप लोग कोई भी वीडियोस को जब लेते हैं भाई, देखने के बाद 5 मिनट 10 मिनट तक बहुत फुल्ली मोटिवेटेड एकदम रहता है, फिर से वही डलनेस आ जाता है, फिर से वही जब आप देखते हैं कुछ बहुत ही पावरफुल वाला मोटिवेशन, हाँ भाई कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए, ये वो बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है। उसके बाद फिर से 1 दिन 2 दिन एंड देन अगेन ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे सकती हूँ। यस, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक पावरफुल मोटिवेशन बताने वाली हूँ, एज वेल एज आपको यहाँ पे 4 स्टेप मिलने वाला है। अगर चाहो तो आप इसको फॉलो करना, और मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि ये 4 स्टेप अगर फॉलो करते हो तो कोई भी एग्जाम में आप आराम से टॉपर की उस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले आप उस मोटिवेशन को सुनिए, एक परमानेंट मोटिवेशन। ये परमानेंट मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन उसके खुद के लाइफ होता है ना। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन उसके खुद के लाइफ होते हैं, उसके खुद के स्ट्रगल होते हैं, उसके खुद के स्ट्रगल में फेस किए हुए सिचुएशंस होते हैं। आप सभी ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों के स्ट्रगल जरूर किए होंगे। आप सभी का कोई ना कोई ड्रीम होगा। आप जब भी अपने पेरेंट्स को देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई, हम ये चीज़ इनको दें, हम ये चीज़ इनको फॉलो करें। बस यार इतना ही, ज़्यादा बात नहीं, बस इतना ही, इतना काफ़ी है आपके अंदर तक उस स्पार्कल को जगाने के लिए। और ये आपको मोटिवेशन परमानेंट देगा। जब भी आप लो फील करते हो, आप उस चीज़ को याद करो, अपने स्ट्रगल को याद करो, आप अपने पेरेंट्स को याद करो, आप देखो कि मैं ऐसे क्या करूँ कि मैं इस सिचुएशन से अपने आप को उस टॉपर तक ले जाऊँ। सिर्फ टॉपर ही नहीं, हर चीज़ अपने हर एक लाइफ में हर एक सिचुएशन को किस तरीके से हम टैकल करें कि हम अपने एक एक सीढ़ी हम ऊपर जाते जाएँ, एक एक स्टेप हम ऊपर जाते जाएँ। ये होता है एक पावरफुल मोटिवेशन। ये होता है आप खुद के जब लाइफ से जब कंपेयर खुद को ही करो, खुद के स्ट्रगल को समझो कि जो गलती हुआ है उसको दोबारा नहीं करना है। आज से वो जो कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी, जब तक आप अपने अंदर उस चीज़ को समझोगे नहीं, वो कंसिस्टेंसी नहीं होगा। बिलीव मी, एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखोगे, यूट्यूब में भरा पड़ा है, आप देखते जाओगे, टाइम जाते जाएगा, पैक भराते रहोगे और बाद में 1%, 2%, 3% ही बस आपको चेंजेस मिलेगा। सो अगर जो लोग उस चीज़ को कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, वो अंदर में अपने स्पार्कल को जगाते हैं, वो अंदर में अपने उस हर एक चीज़ को याद करते हैं, अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, अपने हर एक उस मोटिवेशन को खुद में ही जगा लेते हैं, तभी उनका कंसिस्टेंसी बना रहता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ऑलराइट, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर कहना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 4 स्टेप की ओर, कि हाउ यू बिकम अ टॉपर विद फॉलो द 4 स्टेप। ठीक है, ये 4 स्टेप को फॉलो करके आप आराम से टॉपर यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बाकी सारी कुछ आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, रीसेट योर माइंड सेट। सबसे पहले होता है कि अपने माइंड को बताना। देखिए, आप याद कीजिए, जब आप KG1 में थे या फिर आप नर्सरी में जब आप पढ़ रहे थे ABCD, तो आपके लिए ABCD कितना डिफिकल्ट था ना पढ़ना। भाई ABCD याद करना है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। यही आप अभी जब 10th में हो, 12th में या फिर जितने भी आप बड़े हो गए हो, तब आपको ABCD क्या हार्ड लगता है? नहीं ना लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ वट, जैसे जैसे टाइम पीरियड गया और आप जैसे कि वो चीज़ को जब सीख ली तो आपके लिए वो ईजी हो गया। सिर्फ ABCD ही क्यों, हर एक चीज़ जब हम लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए इजी हो जाता है। चाहे कोई भी क्वेश्चन, बस आपको यही तो करना है, अपने माइंड सेट को आपको यहाँ पे चेंज करना है। अपने माइंड सेट को ये आपको बताना है कि हाँ भाई, हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है। हम लोग हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू दिस यही होता है कि हम लोग कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने माइंड को ये फॉलो करने का रूटीन दें, आप अपने माइंड को रिसेट करें, इम्पॉसिबल टास्क को कन्वर्टेड करें ईजी टास्क में। आजकल क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चंस मिल गया स्कूल का, या फिर कोई भी हम लोग सैंपल सेट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हम लोग जैसे कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे दे दिया स्कूल में, भाई इसको सॉल्व करके आना, डायरेक्ट हम लोग आते हैं, गूगल करते हैं, निकाल लेते हैं। ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करें। हम ये नहीं कहते कि गूगल का हेल्प ना लें, नेट का हेल्प जरूर लें, बहुत बेनिफिट भी मिलता है, ओके, बट अपने माइंड को यूज़ करें और अपने माइंड को सेट करें, रिसेट करें अपने माइंड को कि हाँ, हमको ये चीज़ करना है। आई नो कि इसके बीच आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, ऐसे फेस आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि उसी चीज़ से तो आपको सीखने को मिलेगा।
आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। सो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। पहला जो हमारा जो पॉइंट है वो है रीसेट योर माइंड सेट। खुद के माइंड सेट को रीसेट करना है, ठीक है। और ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड सेट करते हो, खुद पे आप किस तरीके से ऐसे बताते हो, अपने सोच को कैसे आप बदलते हो कि मुझे ये गोल अचीव करना है, ठीक है। आप अपने माइंड को पहले ही ये चीज़ बता दो कि देखो भाई हमको इस गोल को जाना, बीच में बहुत सारे स्ट्रगल पड़ने वाले हैं, तो हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। क्लियर है? ओके। सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं सेट योर गोल विद द पैटर्न एनालिसिस। देखो क्या होता है कि हम लोग कोई भी, जैसे कि कुछ भी अब बुक हम लोग को मिल गया, वही पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं और से कोई टीचर कोई बुक बोल देते हैं तो चलो भाई उसी का अगर फॉलो कर रहे तो सही है। फिर कोई फ्रेंड सर्कल से आप लोग जब पूछते हो तो कोई और बुक ले रहा है, आप फिर से वो बुक लेकर के आ गए हैं। कहीं और चैनल में आप कोई बुक के बारे में सुने, फिर आप उस बुक को भी ले लिए, ठीक है। मतलब जहाँ भी आपको कोई भी बुक, कोई भी रिसोर्सेस आपको पता चल रहा है, आप उस चीज़ को ले रहे हो, सही है, ठीक है। लेकिन क्या आप कंप्लीट पा रहे हो हर चीज़ को? क्या आप कंप्लीट कर पा रहे हो सारे बुक को? नहीं, है ना। क्या होता है, लास्ट में वो जमा होकर के इतना हो जाता है। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? इसीलिए आप पहले समझो चीज़ को, बुक को रिसर्च करो, आप पहले देखो। कोई भी बुक अगर आप कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो, बार बार पैटर्न को चेंज नहीं करना है। उसके साथ साथ मैं हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ PYQ सैम्पल पेपर जरूर करके जाना एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि वही एक ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको बचाता है और बहुत ही अच्छे नंबर भी उसमें लाता है। भाई टीचर किस तरीके से कॉपी चेक करता है, आपको लिखना कैसे है कॉपी में, और ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए, साइंस में हर एक वीडियो कवर किया गया है। आप चाहो तो देख लेना इसे। क्लियर है? अब थर्ड हमारा क्या है कि सेम रिसोर्सेज यूज योर माइंड। बस यही चीज़ हम आपको कह देते हैं। पहले तो आप यहाँ पे एनालिसिस कर लिए कि हाँ भाई उसी चीज़ को हम लोग को करना है, और सेकेंड में यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आप स्ट्रेटेजी यहाँ पे करें, स्ट्रेटेजी करें। आप एक अपना पैटर्न बनाएं, आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि हाँ इस चीज़ को हमको ऐसे करके कंप्लीट करना है, इसको ऐसे करके कंप्लीट करना है। बस ऐसे नहीं कि हाँ बुक खोले पढ़े जा रहे विदाउट स्ट्रेटेजी नहीं होता है। स्ट्रेटेजी फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा स्ट्रेटेजी आपको तो PYQ से मिल जाता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि किस तरीके से आप नोट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। PYQ में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को आप जा करके पकड़ो और देखना कि उसी टॉपिक में आप जैसे जैसे हर एक साल का आप कंप्लीट करोगे, देखना उस टॉपिक से कितना ज़्यादा आ रहा है, या फिर कौन कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम मतलब कि उसको ले रहा है, कौन कौन सा टॉपिक से वो क्वेश्चन दे रहा है, उस टॉपिक को आप फॉलो करो। उस टॉपिक को आप कुछ और जगह पे लिखो, उसका आप समरी करो, उसको रीड करो, उसके बाद अपने दिमाग को यूज़ करो, वहाँ पे समझो चीज़ को और उसको आप समराइज करके लिखो खुद के लैंग्वेज में, तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या है भाई, स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करना। एंड फोर्थ वन इज सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बोल के या फिर कोई भी आपको बोल करके आपको मोटिवेशन तो भाई दे सकता है, लेकिन कोई भी काम पे आपका कंसिस्टेंसी सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही कर सकते हो, ये मेरा मानना है, ठीक है। आप खुद ही कर सकते हो। खुद को चेक करो, खुद को चेक करो, तभी कंसिस्टेंसी। चेक किस तरीके से करेंगे भाई, कोई भी अगर दिक्कत अगर आ रहा है अगर पढ़ाई में, तो खुद से उसको सॉल्व करने का क्षमता रखो। खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालो। खुद को अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं अगर डालो तो आप सीखोगे कैसे, है ना। सीखने के लिए खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उस चीज़ से ओवरकम जब करते हो ना, तो फिर देखना, जब आप उस सिचुएशन में जब आप घुसते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस या फिर ऐसे स्ट्रेस वगैरह होता है, लेकिन जब आप उससे ओवरकम हो जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। एकदम क्लियर बात है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। और जब आप उसी स्टेप को बार बार आप जब फॉलो जब करते जब जाओगे, तभी तो आप उस काम में क्या हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। सो आप ये सारे स्टेप को ज़रूर फॉलो करना, कंसिस्टेंसी हमेशा फॉलो करना। उसके अलावा भाई क्या है कि यही चीज़, एक्सेप्ट डिफ़िकल्टी को एक्सेप्ट करना सीखो, उससे भागो नहीं, ठीक है। डिफ़िकल्टी को एक्सेप्ट करो। इसके अलावा भाई आपको पढ़ना क्या, अगर 10th का अगर बताएं तो बहुत सारा दिया गया है। फिज़िक्स का पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट किया गया है, 9th का भी 10th का भी, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपको देती हूँ। आई होप कि यहाँ पे क्या समझे, 4 स्टेप टू बिकम टॉपर। और सिर्फ ये टॉपर ही नहीं है, ये आपके लाइफ में आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, ठीक है। सो ये सारे स्टेप को आप समझिए, चीज़ों को करिए, ओके। और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर के। अगर अच्छा लगे तो अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल